आज का फैक्ट जानकर आप अवचेतन मन की शक्ति किस प्रकार से काम करती है, आप चौंक जाएंगे। और वो भी आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के साथ बताऊंगा। जो लोग अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करते हैं और वो जानते हैं कि हमें जो हमारी लाइफ है वो 95% कंट्रोल होती है, उनके लिए ये और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा उनके बिलीफ के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मैं आज आपके साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाला हूँ आज, जिससे आप सच में चौंक चौंक जाएंगे कि ये हमारा जो अवचेतन मन है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो हमारी जिंदगी को 95% कंट्रोल करता है। तो शुरू करते हैं कि एक रॉबर्ट नाम का 19th सेंचुरी में एक कैदी था, जिसने बहुत सारे मर्डर किए हुए थे। गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसको एक फांसी की उम्र कैद, आई मीन फांसी की सजा सुना दी। और कुछ टीम थी, साइकोलॉजी की टीम थी, साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी टीम थी, और वो इस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हमारी बॉडी किस तरीके से इफेक्ट करती है। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए गवर्नमेंट से परमिशन ली कि हमें इस कैदी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो गवर्नमेंट ने परमिशन देने से पहले कहा कि जिसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप उससे भी एक बार परमिशन लीजिएगा। तो टीम जो है, डॉक्टर्स की टीम, उस कैदी के पास पहुंची। और उस कैदी से जब पूछा गया कि आपको सुबह 7 बजे फांसी होने वाली है, तो हम आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपको फांसी की जगह कोबरा के, मतलब जो कोबरा होता है, सांप होता है, स्नैक होता है, उससे हम आपको कटवाएंगे, डसवाएंगे। और उन्होंने बताया कि इस एक्सपेरिमेंट से हम देखना चाहते हैं कि बॉडी जो है हमारा किस तरीके से रिएक्ट करता है। वो हम आपके एक्सपेरिमेंट पे, अभी आप पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसने बोला कि ठीक है, मुझे तो मरना ही है, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। दोनों की परमिशन ली, यानी गवर्नमेंट की भी और उसकी परमिशन लेके अगले दिन सुबह 7 बजे उस कैदी के पास पूरी डॉक्टर की टीम पहुंची। और डॉक्टर की टीम पहुंचने के बाद में उसके जो कैदी था, उसके सिर पे, मुंह पे जो काला पट्टी लगाते हैं मरने से पहले, वो काली पट्टी लगाई गई। और जैसे ही 7 बजे, तैसे ही उसको कोबरा के जहर से उसे कटवाना था। यहीं पे एक ट्विस्ट आता है कि उन्होंने उस कोबरा के जहर की जगह उस आदमी, उस कैदी पर 2 पिन, जो नुकीली पिन थी, उसके हाथ पर चुभ। जैसे ही वो नुकीली पिन चुभी उसके हाथ पर, कुछ ही समय में वो जो था कैदी मर गया। अब आप मुझसे, अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर ये वाली बात मैं जानता हूँ, ये हम पहले से ही जानते हैं कि अगर हम किसी का डर बना ले, भय बना ले, तो हमें, हमारा माइंड है वो ये सब जानते हैं। ये आप लोग कह रहे होंगे, और कुछ लोग इसे भी नहीं जानते। दूसरी चीज, अभी ट्विस्ट यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। ट्विस्ट अभी दोबारा शुरू ये होगा कि जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, यानी उसकी बॉडी के साथ जब ऑटोप्सी हुई। आप जानते हैं मरने के बाद बॉडी की जब हम पोस्टमार्टम करते हैं, डॉक्टर्स जो उसको चीर फाड़ के देखते हैं उसकी बॉडी में क्या था क्या नहीं। तो जब उसकी बॉडी के साथ, आई मीन ऑटोप्सी हुई, तब एक ऑटोप्सी में उसे एक चीज मिली डॉक्टर्स को। वो ये मिली कि उसकी ब्लड स्ट्रीम में वो ही पॉइजन था जो कोबरा में पाया जाता है। सबसे बड़ी हैरानी करने वाली बात वैज्ञानिकों के लिए, साइंटिस्टों के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको ये पहले बिलीव दिलाया गया कि आप, जब शाम को जब डॉक्टर की टीम गई थी, तो उसको ये बिलीव दिलाया गया था कि किस प्रकार से आपको एक सांप से कटवाया जाएगा। तो उसके ब्रेन ने ये तय कर लिया, ये मान लिया। आप समझ रहे हैं? उसने बिलीफ ले लिया कि उसको पता था कि उसको मरना ही है। उसने मरने का भी बिलीफ ले रखा था कि उसे पता है उसे फांसी दे दी जाएगी, मरना है। और उसको, मतलब उसने ऐसी सर्टेनिटी क्रिएट कर ली, इतनी इतना निश्चित हो गया कि वो उसे कोबरा से सुबह मारा ही जाएगा।
उसने इस बात को बिल्कुल भी रुकावट उसको रोका नहीं कि नहीं या कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा कि ठीक है भाई, जब मरना ही है तो फांसी से अच्छा सांप से मर जाओ, कैसे भी मर जाओ। और उसने इस बात को पूर्ण रूप से परसीव कर लिया और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को मान लिया। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आपका अवचेतन मन कुछ ज्यादा नहीं, केवल अगर थोड़ी देर के लिए भी मान गया। जब मैं लोगों को काउंसलिंग कराता हूँ या वर्कशॉप में उनको डीप ट्रांस में लेके जाता हूँ, तब अगर किस जो तर्क वितर्क वाले नहीं होते हैं, डीप ट्रांस में जाके 4-5 सेकंड के लिए भी उनका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मान जाए कि आप अमीर हैं, आ- आप स्वस्थ हैं, या कैंसर ठीक हो चुका है, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक हो चुकी है, या फलानी बीमारी ठीक हो चुकी है, या फलानी चीज ठीक हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं, वो अवचेतन मन आपका आपको करके दे देगा। ये रहस्य है सबकॉन्शियस माइंड का, अवचेतन मन का। और मैं आपको बता दूं, शहर के बड़े बड़े, दुनिया के बड़े बड़े जो भी महान लोग हैं, आप पढ़ लीजिएगा उनके बारे में। आप ये मत सोचिए कि मैं बता रहा हूं मेरी बात मान लीजिएगा, मैं कौन होता हूं भाई, मेरी बात आप मत मानिएगा। आप खुद पढ़ लीजिएगा। बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे अवेक किया जाए, जागरूक किया जाए और उसका सही प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने जीवन में, यानी 7 वर्ष हो गए मुझे इस प्रोफेशन में आते हुए, और मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोगों को मैं एम्पावर कर चुका हूं, उनकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर से उनको हील कर चुका हूं। उनकी बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारी जो लाइलाज थी वो ठीक हो चुकी है। और दूसरी चीज, मैं उनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार, उनके रिश्ते ठीक होना, वो सब ला चुका हूँ। और जिसका मैं आपके लिए एक और लिंक भी दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि आप भी 16 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक, यानी सात एक हफ्ते तक होगा ये प्रोग्राम। सबकॉन्शियस माइंड का पावर जगाने का ही प्रोग्राम होगा, जिसे मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम कहता हूँ। आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे आपके 10 साल से रिश्ते सड़े चल रहे हो, या आपका जीवन साथी नहीं मिल रहा हो, 10 साल से आप उसके लिए कोशिश कर रहे हो, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो, जीवन में असफलता ही असफलता मिल रही है, वो सब मैं आपको 16 अक्टूबर को, यानी मॉर्निंग में, वो भी 5:30 से 6:30 तक, क्योंकि उस समय हमारे जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद, मॉर्निंग का समय जो होता है, हमारे पास विचार कम होते हैं उस समय, ऐसा मान के चल लीजिएगा आप। तो 5:30 से 6:30 के बीच मैं आपके लिए एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आप फटाफट से एनरोल कर लीजिएगा। अगर आप सच में अपनी अवचेतन मन की शक्ति जगाकर ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर अपने जीवन में लाना चाहते हैं। वापस मैं अपनी उसी स्टोरी पर आता हूँ कि उसके जब उसने इस बात को बिलीव कर लिया, जब इस बात को पूर्ण रूप से ले लिया था, तब उसके, मतलब हमारे अवचेतन मन ने उसके चीजों को, यानी किस प्रकार से उसके जीवन में लाना शुरू कर दिया। और उसके जीवन में क्या, उसके इंटरनल बॉडी में भी वो पॉइजन मिला। यही हैरानी कर देने वाली बात थी। और अब मैं आपके साथ वो हैरानी करने वाली बात का खुलासा करने वाला हूं। कंधे सीधे करके बैठ जाइएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, इस दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। और ये मान के चलिएगा, कुछ लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन ही नहीं जाती, और कुछ लोग जानकर इग्नोर कर देते हैं। ये जो भी है, मैं आज आपके साथ ये उसका खुलासा करने वाला हूं। तो आप गौर से सुनिएगा। देखिए, पूर्ण रूप से टेक्निकली जितना ज्यादा बताया जा सकता है मैं उतना ज्यादा बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जितना ज्यादा बताया जा सकता है अच्छे ढंग से देसी भाषा में। क्योंकि हमें कहते हैं ना कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक कोच हूँ, एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। मैं आपको एक बिलीफ के लिए बता रहा हूँ, आप गौर से समझिएगा। जब सामने लोगों ने ये बोला कि किस प्रकार से आपको एक सांप से, कोबरा से कटवाया जाएगा, तब उसके ब्रेन ने एक रिएक्शंस की। रिएक्शन का अर्थ ये होता है कि उसके ब्रेन में क्या प्रोसेस हुआ। जब इंफॉर्मेशन दी गई तो उसके ब्रेन में एक प्रोसेस चला, जो यहाँ पे हमारे बादाम के शेप के, आमंड शेप के दो एमिगडाला होते हैं, उस एमिगडाला ने इस इंफॉर्मेशन को परसीव कर लिया पूर्ण रूप से। और हमारा साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे ब्रेन में 3 फिल्टर होते हैं। जैसे एक फिल्टर होता है डी,
डिलीट, दूसरा डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट कर देना, तीसरा जनरलाइज यानी जनरलाइज कर देना। और जब उस फिल्टर से वो चीज गुजरती है तब जाकर हमारे वो अवचेतन मन में पहुंचती है, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। और हम उस इंफॉर्मेशन को किस बिहाफ पर ले रहे हैं, किस अथॉरिटी के साथ ले रहे हैं, वो देने वाला कौन है, कंटेक्स्ट क्या है, कंटेंट क्या है, ये सारा कुछ देखकर हमारा जो ब्रेन है उस चीज को पूर्ण रूप से परसीव कर लेता है। और जैसे ही उसको परसीव किया था तो उसके ब्रेन ने एक छवि बनानी चालू कर दी कि मुझे कोबरा काटेगा। और उसने उसके जीवन में यहीं पे एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था। एक्सपेरिमेंट का मैं आपको बताता हूँ। ब्रेन ने जो ये पता लगाया गया था कि हमारा ब्रेन एक छवि को लेके, एक छवि को निकालने के लिए 2.5 लाख छवियां छानता है और हिप्पोकैम्पस से वो छवियां उठाता है। और वो जो छवियां पड़ी थी हिप्पोकैम्पस में, उन 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 छवियों में उसने देख लिया स्वयं को, और उसने वहां से कोबरा के उसको भी उठा लिया और एक खुद की एक इमेज क्रिएट करने लग गया। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं अभी आपसे ये कहूं कि आप एक डॉल्फिन को देखिए जो 7 रंग की बॉल वाली बॉल से खेल रही है। तो अभी आपके सामने एक डॉल्फिन मछली दिख रही होगी आंख माथे के सामने, और जो एक बॉल से 7 कलर के बॉल से खेल रही है। अब मैं आपसे कहूं, क्या आपने रियल में कभी भी डॉल्फिन मछली को 7 कलर की बॉल से खेलते हुए देखा है? अब आप बोलेंगे नहीं। तो आपके ब्रेन ने ये प्रोसेस कुछ माइक्रो सेकंड के हिस्से में कर दिया। यानी आप जानते हैं कि आपका ब्रेन कितनी तेज काम करता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि उसने ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में पड़ी हुई उन छवियों को उठाया, जहां पे डॉल्फिन मछली पड़ी हुई थी, फिश पर डॉल्फिन पड़ी हुई थी, और बॉल 7 कलर की बॉल पड़ी हुई थी। और ये कई बार अलग अलग हुआ है, क्योंकि 7 कलर की बॉल भी ना देखी हो आपने तब भी आपका ब्रेन 7 कलर की बॉल ही ला कर देगा आपको। ये कितने कमाल की बात है सर, ये कितने कमाल की बात है। आपने एक कभी देखी ना हो हाथ में लेकर 7 कलर की बॉल, लेकिन मैं भी आपसे कह रहा हूं 7 कलर की बॉल, तो आपके आपके फ्रंटल लोब पर 7 कलर की बॉल की छवि बन रही है। उसी प्रकार से उसके ब्रेन ने ये लगातार छवियां बनाना शुरू कर दिया। और अब आप गौर से सुनिएगा, जब वो छवियां और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई, इसे हम एनएलपी में सबमॉडलिटीज कहते हैं, आपके न्यूरॉन्स में पड़ी हुई सबमॉडलिटीज जब स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है तो वो आपको चीज मिलने लग जाती है। कैसे मिलने लग जाती है वो भी आपको बताता हूं। जब वो छवियां स्ट्रॉन्ग होने लगी उसके सामने, तो उसने इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा देने लगा। और हम इस बात को जानते हैं कि हमारा हमारा जो थॉट है, हमारा जो विचार है, उन विचारों से जो भी हम फील करते हैं उस समय, और उस फीलिंग से जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, वह फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है बाई ईथर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा विज्ञान कह रहा है। और जब वो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी जो हमने बनाया हुआ है, उस फीलिंग्स जो काइनेस्थेटिक फीलिंग्स जनरेट हुई थी, उससे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई थी और वो यूनिवर्स में जाती है, और यूनिवर्स वहां पर, जिसे यूनिवर्सल सब्सटेंस कहते हैं, वो हमारे लिए हमारे विचारों की गणना के हिसाब से, उसकी तीव्रता के फैक्टर के हिसाब से वो सब चीज जनरेट करने लग जाता है। अब चाहे आप उसे कुछ भी मांगे। ये कितनी बड़ी बात है और कितने कमाल की बात है। और इस बात से यह साबित हो जाएगा कि आप अपने जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। और ये एक ही नहीं है, ये एक ही बात नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारी टेक्निकल साइंटिफिक की गई प्रूफ गई हुए एक्सपेरिमेंट है, और जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा 16 अक्टूबर को। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे साथ जुड़िएगा। मैं आपको 7 डेज में और भी एक्सपेरिमेंट चौंका देने वाले बताऊंगा, और बताऊंगा भी, और आपके अवचेतन मन को इग्नाइट, रीस्क्रिप्ट, ये सब करूंगा। जब वो छवियां गई ब्रह्मांड में, तब वो ब्रह्मांड हमारे लिए वो रचने लगा। और आप, यही तो होता है हमारे जीवन में। केवल इतना कह लेने से थोड़ी ना होता है कि भाई मुझे कार चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर ऐसे होता तो सभी सभी कार की डिमांड करते हैं।
सभी कार मांगते हैं, सभी पैसा मांगते हैं, सभी को अच्छा रिश्ते चाहिए, सभी को बड़ा बिजनेस, व्यापार, पोस्ट चाहिए, फिर क्यों नहीं मिलती? इसी वजह से नहीं मिलती सर। आज मैंने आपको ये मान के चल लीजिएगा कि जो मिडिल क्लास या पुअर लोग होते हैं, या यूं कहें कि जो एवरेज लोग होते हैं, जो सुबह काम पे जाते हैं और शाम को काम से वापस आते हैं, खाना खाया, बस इतना ही, उनको और अपने जीवन में कोई ड्रीम नहीं होते, और होते भी है तो उनको याद दिलाने पड़ते हैं। आप कार चाहते हैं? हाँ चाहता हूँ, चाहता हूँ। कौन सी? कार मिल जाए कोई सी भी। पैसे चाहते हैं? हाँ चाहता हूँ। कितने मिल जाए? पैसे की क्या सर, जितना मिल जाए उतना। ये वो लोग हैं जिनके, ये एवरेज लोग हैं ना, इनके सपने पूरे होते हैं ना इनका कुछ होता। अब इनको वो चीज मिल जाती है ना एक आध तुक्के से, या यूं कहे कि उसकी सबमोडलिटीज ब्रेन में हाई होने की वजह से यूनिवर्स उनको ला के दे देता है, तो वो सोचते हैं कि 10 साल बाद मिली है तो 10 साल बाद, तो पता है कैसे इनके बिलीफ होते हैं, धीरे धीरे ही तो सब कुछ होता है, उनका मेटा प्रोग्रामिंग ऐसे होता है। मैं मानता हूँ धीरे धीरे कुछ होता है, लेकिन आप जो जो चीज 1 साल में मिल जाएगी वो 10 साल में क्यों लेनी है भाई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रहस्यमयी बात मैंने आज आपके साथ शेयर करी है सर। मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि जो भी मुझे समझते हैं और जो मेरी वीडियो को लगातार देखते हुए आ रहे हैं, या जो मेरे पार्टिसिपेंट रह चुके हैं, जिन्होंने मेरी वर्कशॉप ली है, या मेरे क्या नाम है, मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड किए हैं, या जिसने मेरी 1-to-1 काउंसलिंग ली है, मैं जानता हूं कि उनको आज ये वीडियो कहे या इंफॉर्मेशन कहे, उनके जीवन को 99% बदल देगा सर। अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इसे 2-3 बार देखें, क्योंकि मैंने इसमें जो कुछ टेक्निकल बात बताई है, आप उसे 2-3 बार देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे अपने मित्रों में, अपने पड़ोसियों में, और अपने जो भी आपके चाहने वाले हैं उनमें शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये चीज के बारे में पता चले कि सुबह घर से जाना और शाम को घर पे वापस लौट कर आना, इसमें ही जीवन नहीं है। जीवन इससे परे है। ये तो एक लगातार एक कंफर्ट जोन में फंसने वाली बात है। मिलते हैं 16 अक्टूबर को, आना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और मैं आपको बता दूं, मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें। 16 अक्टूबर को मैं आपको जरूर मिलता हूँ। थैंक यू दोस्तों।